हेलो स्टूडेंट्स, सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी के स्कूल अब खुल चुके हैं। समर ब्रेक के बाद, समर वेकेशंस के बाद सभी के स्कूल से रीओपन हो गए हैं और अब फिर से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया है। जिन बच्चों ने 10th के एग्ज़ाम दिए थे वो अव्वल दर्जे से पास हो गए हैं सभी। जिन बच्चों ने अब की बार 10th पास किए वो 11th में आ गए हैं और अपनी अपनी स्ट्रीम में उन्होंने स्टडी करने की तैयारी कर ली है। अपनी अपनी स्ट्रीम, अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं। अब कन्फ्यूजन ये अराइज होता है बहुत से स्टूडेंट्स के मन में कि स्टडी कैसे करें। कोचिंग पे जाए, ट्यूशन पे जाएं, सेल्फ स्टडी करें, तो कौन सा वे सही रहेगा? हम किस प्रकार से अच्छी तैयारी करें? समय जो हमारे एक निश्चित समय के अंदर हम एक अच्छी स्टडी कर सकें, अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, अच्छी रैंक ला सकें। सभी के दिमाग में ये सवाल एक चल रहा है, सभी के दिमाग में कि अब उलझन सी पैदा हो जाती है कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। कोचिंग, ट्यूशन, उन सबसे बेहतर है सेल्फ स्टडी। और क्यों बेहतर है कोचिंग ट्यूशन से सेल्फ स्टडी कैसे बेहतर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आज ये बताएंगे कि सेल्फ स्टडी कैसे करें जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, अच्छी आपकी तैयारी और अच्छी रैंकिंग हो। तो सेल्फ स्टडी करने का सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट तो क्या है कि आप अपने मस्तिष्क को स्टडी के साथ सेचुरेट कर लें। मतलब अपने दिमाग में हर समय आप अपने स्टडी की ही बातें रखें, अध्ययन की ही बातें रखें। खाते वक्त, नहाते वक्त, जो फ्री टाइम है उसमें आपके दिमाग में ये प्लान चलते रहना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में कौन सा काम करना है, किस सब्जेक्ट का कितना काम हो गया है, और जो टाइम टेबल है, जो आपने अपना शेड्यूल बनाया है, उसको कितना फॉलो कर लिया है, कितना और करना है, कौन सा टफ क्वेश्चन है, कौन सा इजी क्वेश्चन है। यानी कि आपकी स्टडी से रिलेटेड बातें आपके दिमाग में हर समय चलती रहनी चाहिए, कोई और वाहियात की बातें आपके दिमाग में न आए। इसको कहते हैं सेचुरेशन ऑफ माइंड विद स्टडी, कि आपका दिमाग हर समय स्टडी के बारे में ही सोच रहा है। तो जब स्टडी के बारे में ही आपका दिमाग सोचता रहेगा तो आपकी एक लिंकिंग, जो ब्रेन की लिंकिंग है, वो आपकी स्टडी के साथ बन जाती है। दूसरा नंबर 2 जो पॉइंट है वो ये है अब कि लिंक योर स्टडी विद योर डेली लाइफ, यानी कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ स्टडी इन योर लाइफ। जो हमने पढ़ा है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, प्रैक्टिकली वो हमें जीवन में कहाँ काम आएगी। डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उनमें अपनी जो स्टडी है, जो आपने पढ़ा, उसको लिंक करिए कि ये जो मैंने पढ़ा है ये जीवन में कहाँ पर घटित हो रहा है, कहाँ हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा, यानी लोहे को जंग लगना पढ़ा। कैसे जंग लगता है, कौन सी रिएक्शन होते हैं, किन कारकों से जंग लगता है, और फिर आप वो एक्सपेरिमेंट घर में करके देख सकते हैं। घर में जिन ऑब्जेक्ट पे जंग लगा हुआ उनको देखिए कि जो कंडीशन उसमें बता रखे क्या वही है यहाँ पर। आपने साइंस में ओम्स लॉ पढ़ा, तो देखिए उसकी आपकी जो जीवन में यूटिलिटी, डेली लाइफ में जो यूटिलिटी है वो क्या है। ये जो प्रॉब्लम्स है छोटे छोटे, उनसे आप लिंक कीजिए, डेली लाइफ की एक्टिविटी से लिंक कीजिए। एसिड बेस पढ़े आपने, तो देखिए कौन कौन से आइटम्स आपके किचन में जो एसिडिक है, कौन से हैं जो न्यूट्रल हैं, कौन से ऐसे हैं जो बेसिक है। यानी आपने अपनी स्टडी को कनेक्ट कर लिया है डेली लाइफ से, तो आप इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे तो उसे कभी नहीं भूलेंगे, वो आपको याद रहेगा। क्योंकि जो चीज़ हम प्रैक्टिकली करते हैं, व्यवहारिक रूप से जो चीज़ हम प्रैक्टिकली करके सीखते हैं उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए अपनी स्टडी को अपनी डेली लाइफ से लिंक करें। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि आपको ये जानना है कि अब ये जो मैंने स्टडी की है इसका मेरे अंदर क्या बदलाव आएगा, मेरे जीवन में क्या चेंज आएगा। जैसे कि आपने स्टडी की, आपने +2 पास कर लिया और आप तैयारी कर रहे हैं नीट की, जेई की, मेन की, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अच्छी स्टडी की आपने, वो
दिमाग में आएगा मैं अच्छी स्टडी करूँगा, अच्छी रैंक लूँगा, मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा, नीट के आते एक अच्छा डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा। इसके अलावा ये तो हो गई प्रोफेशनल। और क्या बदलाव आया दूसरे जो सब्जेक्ट आप पढ़ते उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपके अंदर क्या बदलाव आया? आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आना चाहिए। स्टडी एजुकेशन का मतलब यही होता है कि वो आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाए। तो जो भी पढ़ते हैं उसको इस बात पर देखें कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे आने वाले जीवन में जो मेरा जीवन है, मेरा सोशल लाइफ है, मेरा जो पर्सनल लाइफ है, उससे इसमें क्या चेंज आएगा। इस प्रकार से आप अपनी स्टडी को अवश्य ही कनेक्ट करें, जिससे आपका स्टडी में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। अब आपने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक अपना टाइम टेबल बना लें कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है। आपका स्कूल के बाद कितना टाइम बचता है उसको अपने सब्जेक्ट्स में अपने हिसाब से इक्वल डिवाइड कर लें। और अब आप एक कंसिस्टेंसी बनाकर स्टडी करनी है आपको। तो जब आप स्टडी करने बैठते हैं तो वो जो आपने टाइम निश्चित किया अपने सब्जेक्ट के लिए, 1 घंटा किया है, 1.5 घंटा किया है, 2 घंटा किया है, अपने टाइम टेबल में जो आपने सेट किया है उतनी देर तक कंसिस्टेंसी बनाए रखें। किसी कारणवश आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, कोई आके बीच में डिस्टर्ब कर देता है या आपका खुद का मन उचट जाता है, तो अब उस केस में आप क्या करेंगे? वो एक सब्जेक्ट आपका पूरे जो टाइम था 1 घंटे का, 1.5 घंटे का आपने चूज किया है, उतनी देर तक आपने नहीं पढ़ा, तो अब आप क्या करेंगे? इस केस में आप अपने लिए कोई पनिशमेंट या पेनल्टी रखें। जैसे कि नेक्स्ट आपने ब्रेक लेने के लिए अपनी हॉबी का जो टाइम जो है वो डाल रखा टाइम टेबल में। कोई आपका गेम खेलने जाते हैं, आपने उसके लिए टाइम डाल रखा उसमें, तो आप उस दिन उस टाइम को कम कर लें। और जो आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई थी सब्जेक्ट पढ़ते वक्त, कितना टाइम पहले आप उठ गए थे, वो अपनी हॉबी या गेम का जो टाइम है उसमें से काट कर उतनी देर वो स्टडी करें। जब आप इस प्रकार से आप अपने आप को पेनल्टी देंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और एक अच्छी सीटिंग हैबिट आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने लिए स्टडी के अलावा अपने इंटरेस्ट का कोई एक गेम पकड़ लें जो आपकी फिजिकल फिटनेस भी रखेगा, आपको मेंटली भी रिलीफ देगा, स्टडी से थोड़ी देर के लिए आपको दूसरे फील्ड में एक्टिव बनाएगा। जब इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड जो है वो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल रिफ्रेश माइंड हो जाएगा और आप दोबारा स्टडी करने के लिए तैयार हो जाएंगे एक एनर्जेटिक और रिफ्रेश माइंड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने लिए ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस तैयार कर लें, इतना काम करने के बिना, इतना काम किए बिना मैं ये नेक्स्ट काम नहीं करूँगा। सपोज आपको कहीं जाना है, किसी का बर्थडे है या कोई फंक्शन है, आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, आपको बुलाने के लिए आता है और आपको उसमें जाना भी है, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप अपने लिए ये रखें कि हाँ मैं आपके यहाँ चलूँगा, आपके साथ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले जो मेरा ये काम है टाइम टेबल में, जो मेरा काम है आज मैं इसको कंप्लीट करूँगा। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपके साथ आपकी एक्टिविटी में, आपके फंक्शन में शामिल होगा। इस प्रकार की कंडीशंस आप अपने लिए रखें। जब इस प्रकार की कंडीशंस रखकर आप उसके प्रति बिल्कुल दृढ़ हो जाएंगे, एक अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय करके स्टडी करेंगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी बनेगी, आपकी स्टडी भी अच्छी होगी, लर्निंग पावर भी बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी और जो याद करेंगे वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी और आपकी एक अच्छी तैयारी होगी। अब ये जो 5-6 पॉइंट मैंने बताए हैं, इनमें से जो आपके ऊपर सुटेबल लगे, क्योंकि हर किसी पर एक पॉइंट काम नहीं करता, सबके अपने अपने साइकोलॉजी होती है, अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, कोई जल्दी लर्न कर लेता है, किसी को ज़्यादा टाइम तक बैठना पड़ता है। तो जो पॉइंट आपको सही लगे कि ये
2-3 पॉइंट मेरे ऊपर सूट करेंगे, मैं इनको अपनाकर अपनी सेल्फ स्टडी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप उन पॉइंट्स को अपने ऊपर फॉलो करें और एक अपना अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और कंसिस्टेंसी के साथ आप सेल्फ स्टडी करें, तो देखना आपकी स्टडी बहुत ही बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी अच्छी रैंकिंग आएगी जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे बेस्ट रहती है। अब ये सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट क्यों रहती है, कोचिंग में सेल्फ स्टडी में क्या डिफरेंस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सेल्फ स्टडी किन कारणों से कोचिंग से या ट्यूशन से बेस्ट रहती है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका मिस न हो और आपको सेल्फ स्टडी और कोचिंग में क्या डिफरेंस है, किस लिए सेल्फ स्टडी बेहतर है, वो जो बेनिफिट पॉइंट्स हैं वो आपको पता चले। वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।